हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है स्टोरी। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, मैंने ये सारे वर्ब्स हाईलाइट करे हैं। तो ज़्यादातर स्टोरी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन कुछ सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी है। जब सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जैसे भी आएंगे आपको समझाती रहूंगी। पहले जान लेते हैं इसका रूल और फिर शुरू करते हैं स्टोरी। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, प्लस इज, एम या आर, इन तीनों में से एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अभी हम जब पढ़ेंगे तो साथ साथ समझते रहेंगे। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें लग जाएगा एस या ईएस। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं और समझते हैं। तो इस स्टोरी का टाइटल है जर्नी टू सक्सेस। जर्नी मीन्स यात्रा और सक्सेस मीन्स सफलता। तो सफलता की यात्रा, यहाँ पे इसका सेंस है सफलता की यात्रा। इसके ऊपर स्टोरी पढ़ेंगे। रिया इज स्प्रिंटिंग थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स। नाउ रिया, जो एक लड़की का नाम है, इज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंट का मतलब होता है दौड़ना, जल्दी जल्दी दौड़ना, और आईएनजी लग गया उसमें। तो रिया जो है वो दौड़ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये। थ्रू द स्ट्रीट्स, सिटी स्ट्रीट्स, सिटी शहर की, स्ट्रीट्स गलियों में। तो रिया दौड़ रही है शहर की गलियों में। हर हार्ट पाउंडिंग विद ईच स्टेप। हर, ये पोजेसिव प्रोनाउन है रिया के लिए। हर हार्ट, उसका दिल, पाउंडिंग, जोर से धड़कना, पाउंडिंग, ईच, हर एक, स्टेप, जो भी वो एक कदम ले रही है, तो उसका दिल जोर से धड़क रहा है हर एक कदम के साथ। विद है तो के साथ। यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं। रिया इज स्प्रिंटिंग थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स, हर हार्ट पाउंडिंग विद ईच स्टेप। रिया शहर की गलियों में दौड़ रही है और उसका दिल हर एक कदम के साथ जोर से धड़क रहा है। तेज तेज दौड़ रही है तो उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा है। शी इज डॉजिंग, डॉजिंग पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, तो ये डी साइलेंट है यहाँ पर। शी इज डॉजिंग, तो वो क्या कर रही है। डॉज मीन्स चकमा देके निकलना, और पेडेस्ट्रियंस पैदल यात्री। वीविंग थ्रू ट्रैफिक। वीव मीन्स गुजरना, यहाँ पे वीव का मतलब हो गया गुजरना, बच बच के गुजरना। और वैसे वीव का मतलब होता है बुनना। थ्रू से और ट्रैफिक। शी इज डॉजिंग पेडेस्ट्रियंस वीविंग थ्रू द ट्रैफिक। तो वो रिया जो है वो बच निकल रही है पैदल यात्रियों से, मतलब भीड़ है, क्योंकि सिटी की गलियों में बहुत भीड़ है। जहां से भी उसे जगह मिल रही है पैदल यात्रियों के बीच बीच से बच के निकल रही है। वीविंग थ्रू द ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी बहुत है तो उससे भी बच के वो इधर उधर से निकल रही है, गुजर रही है। एंड लीपिंग ओवर ऑब्स्टिकल्स विद अ सिंगुलर पर्पस इन माइंड। लीपिंग मीन्स छलांग लगाना, ओवर ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स बाधाएं, विद अ सिंगुलर पर्पस। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक, पर्पस उद्देश्य, माइंड मन में या दिमाग में। तो रिया जो है वो, जो भी उसके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं तो उनके ऊपर भी वो छलांग लगा के एक ही उद्देश्य मन में लेकर आगे बढ़ रही है। हर फोन इज क्लच्ड टाइटली इन हर हैंड। हर फोन, उसका फोन, हर यहाँ पे अगेन प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है कि उसका जो फोन है, क्लच्ड टाइटली, वो उसने पकड़ा है, टाइटली कस के, इन हर हैंड, अपने हैंड में, अपने हाथ में उसने अपने फोन को कस के पकड़ा है। एंड शी इज डेस्परेटली, डेस्परेटली ट्राइंग टू कैच द लास्ट ट्रेन, और शी इज डेस्परेटली ट्राइंग, वह कोशिश कर रही है। देखिए, इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज ट्राइंग, तो कैसे ट्राइंग, डेस्परेटली। यहाँ पे ट्राइंग वर्ब है और डेस्परेटली एडवर्ब हो गया है, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स। तो वो जो है
डेस्परेटली बेताबी से, ट्राइंग कोशिश कर रही है, टू कैच पकड़ने की, द लास्ट ट्रेन आखिरी ट्रेन, दैट इज डिपार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन, दैट जो कि, इज डिपार्टिंग मीन्स जो प्रस्थान कर रही है, प्रस्थान कर रही है या जा रही है, फ्रॉम द स्टेशन स्टेशन से। पीपल आर वॉकिंग ब्रिस्कली, पीपल जो है वो पर्सन का प्लूरल होता है, तो अगर एक की बात करेंगे तो हम पर्सन लिखेंगे, अगर ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो पीपल लिखेंगे, पीपल लोग। तभी यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया पीपल, और इसीलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, आर। अगर पर्सन आता, पर्सन इज, और पीपल आर वॉकिंग, चल रहे हैं, ब्रिस्कली तेजी से, ये भी एडवर्ब हो गया, वॉकिंग वर्ब है, और ये हो गया एडवर्ब। शॉप्स आर क्लोजिंग, ये भी देखिए प्लूरल हो गया, शॉप्स तो उसके साथ आर लग गया, शॉप्स आर क्लोजिंग, एंड द सिटी इज ट्रांजिशनिंग, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डे टू नाइट। तो लोग जो है वो तेजी से चल रहे हैं, शॉप्स जो है वो बंद हो रही हैं, एंड द सिटी इज ट्रांजिशनिंग, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, और इज ट्रांजिशनिंग बदल रही है, फ्रॉम डे टू नाइट, दिन से रात में, क्योंकि रात का समय हो रहा है तो लोग क्या हो रहे हैं, जल्दी से घर जा रहे हैं, शॉप्स बंद हो रही हैं, और सिटी जो है वो भी बदल रही है, दिन से रात में तब्दील हो रही है, बदल रही है। रिया however is solely focused on reaching the station before the train departs। तो रिया however, रिया हालांकि is solely focused, solely केवल, focused ध्यान, तो उसका जो ध्यान है वो केवल स्टेशन पहुंचने पर है। बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स, बिफोर पहले, ट्रेन डिपार्ट्स की, ट्रेन के प्रस्थान करने से पहले, स्टेशन पहुंचने में ही उसका अकेला ध्यान लगा हुआ है। फाइनली शी अराइव्स एट द स्टेशन, फाइनली अंत में, अराइव्स मीन्स पहुंचती है, एट द स्टेशन स्टेशन में, अंत में वो स्टेशन में पहुंचती है, ब्रेथलेस। अब वो बहुत तेजी से चल के आई है या भाग के भी आई है बीच में, तो ब्रेथलेस मीन्स सांसें तेज तेज चल रही हैं, तेजी से हाँफना, उसको बोलते हैं ब्रेथलेस। एंड फ्लश्ड, अब जब एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमारा फेस भी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो रेड कलर का हो जाता है, तो इसको कहते हैं फ्लश्ड, लाल रंग का हो गया उसका फेस। द ट्रेन इज स्टिल ऑन द प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन है इज स्टिल, अभी भी है वो प्लेटफॉर्म पर, ऑन पर, प्लेटफॉर्म पर, बट द डोर्स आर क्लोजिंग, लेकिन, बट लेकिन, द डोर्स जो उसके दरवाजे हैं, आर क्लोजिंग बंद हो रहे हैं। रिया स्प्रिंट्स इवन फास्टर नाउ, अब जो रिया है भागती है, अभी तो वो प्लेटफॉर्म पे पहुंची, अब उसको ट्रेन में चढ़ना है, तो रिया भागती है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये वाला जो सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो रिया स्प्रिंट्स भागती है, इवन फास्टर नाउ और भी तेजी से अब, शी रीचेज द क्लोजिंग डोर्स जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, शी रीचेज ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और S या ES, तो वो पहुंचती है, द क्लोजिंग डोर्स जस्ट, जब दरवाजे बंद हो रहे हैं, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ठीक समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक समय पर, कि दरवाजे बंद होने से पहले वो पहुंच जाती है ट्रेन के दरवाजे के पास। शी एक्सहेल्स अ साई ऑफ रिलीफ, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, अ साई ऑफ रिलीफ, नाउ साई मीन्स आह भरना, ऑफ रिलीफ राहत की सांस भरना या राहत की आह भरना, क्योंकि वो फाइनली चढ़ चुकी है ट्रेन में, इसलिए अब वो थोड़ी सी शांत है, रिलीफ राहत मिली है उसको। इनसाइड द ट्रेन रिया फाइंड्स एन एम्प्टी सीट, ट्रेन के अंदर रिया फाइंड्स, रिया ढूंढती है, एन एम्प्टी सीट एक खाली सीट, यहाँ एन इसलिए लगा है क्योंकि AEIOU ये जो 5 वॉवल्स होते हैं उनका साउंड अगर आए उनके आगे हम क्या लगाते हैं, एन। रिया ढूंढती है एक खाली सीट, एंड सिट्स डाउन और बैठ जाती है नीचे सीट पे, स्टिल कैचिंग हर ब्रेथ, तो अभी भी क्या है, उसकी सांसें तेज तेज चल रही हैं, और कैचिंग द ब्रेथ उसका मतलब होता है, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है सांसों को नॉर्मल
लेकर आना। तो अभी तेज तेज सांसें चल रही हैं, तो स्टिल कैचिंग हर ब्रेथ, अभी भी वो ब्रेथलेस है, तो अभी वो सांसों के नॉर्मल होने का वेट कर रही है, स्टिल अभी भी। शी लुक्स अराउंड एंड सीज द डाइवर्स फेसेस ऑफ हर फेलो पैसेंजर्स। शी लुक्स अराउंड, वो आसपास देखती है, एंड सीज, और दिखता है उसे, द डाइवर्स फेसेस, डाइवर्स मीन्स अलग अलग, अलग अलग टाइप के, फेसेस शक्लें, ऑफ हर फेलो पैसेंजर्स, पैसेंजर्स यात्री, और फेलो मतलब साथ में जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके। तो रिया आसपास देखती है और उसको दिखते हैं अलग अलग चेहरे अपने साथी यात्रियों के। अब कौन कौन है उसके साथी यात्री? स्टूडेंट्स, जैसे विद्यार्थी, प्रोफेशनल्स, फैमिलीज। तो प्रोफेशनल्स मीन्स पेशेवर जो नौकरी पे जा रहे हैं, और फैमिलीज पूरे परिवार के साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं। ऑल एंगेज्ड इन देयर ओन एक्टिविटीज, एंगेज मीन्स व्यस्त होना, तो सब लोग व्यस्त हैं इन देयर ओन एक्टिविटीज, देयर मीन्स अपनी, ओन खुद की, एक्टिविटीज गतिविधियां, तो सब लोग जो है वो अपने अपने गतिविधियों में या एक्टिविटीज में व्यस्त हैं। रिया इज अटेंडिंग अ जॉब इंटरव्यू, तो अब बता रहे हैं कि क्या है रिया का उद्देश्य, क्या है, क्यों जा रही है वो ट्रेन पकड़ के। इज अटेंडिंग अ जॉब इंटरव्यू, तो रिया हो रही है वो उपस्थित एक जॉब इंटरव्यू के लिए। एंड दी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इज बोथ एक्साइटिंग एंड नर्व रैकिंग, रैकिंग यहाँ डब्लू साइलेंट है, और जो ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, इज बोथ, वो दोनों है, एक्साइटिंग रोमांचक, एंड नर्व रैकिंग, नर्व रैकिंग मीन्स घबराहट पैदा करने वाला। तो ये जो अवसर है इंटरव्यू में शामिल होने का या उपस्थित होने का, ये उसके लिए ये वाला अवसर दोनों तरीके का है, रोमांचक भी है और घबराहट पैदा करने वाला भी है। किसी का भी इंटरव्यू हो तो थोड़ी टेंशन या नर्वसनेस तो हो ही जाती है। थॉट्स ऑफ द इंटरव्यू फिल हर माइंड, थॉट्स विचार ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू के, फिल हर माइंड उसके माइंड को भर देते हैं। एंड शी इज मेंटली रिहर्सिंग हर रिस्पॉन्सेज, शी इज, वो, मेंटली मीन्स मानसिक रूप से या मन में, मन ही मन में, रिहर्स अभ्यास करना, देखिए रिहर्स बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग देख लीजिए, री आर ई एच ई ए आर एस आई एन जी, रिहर्सिंग अभ्यास कर रही है, हर रिस्पॉन्सेज अपनी प्रतिक्रियाओं का, कि वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देगी जब उससे सवाल पूछे जाएंगे। एंटिसिपेटिंग द क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड, एंटिसिपेटिंग मीन्स पहले से अनुमान लगाना, द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का, सवालों का, दैट माइट बी आस्क्ड जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस का अनुमान लगा रही है, और किस तरीके से वो उनका आंसर देगी, रिस्पॉन्स देगी, उसका अभ्यास कर रही है मन ही मन में, मेंटली। द ट्रेन पुल्स इनटू द स्टेशन, नाउ पुल्स इनटू मीन्स रुकना, द ट्रेन, जो ट्रेन है वो रुकती है स्टेशन पर, एंड रिया स्टेप्स आउट ऑन टू द प्लेटफॉर्म, और रिया, नाउ स्टेप आउट मीन्स नीचे उतरना, तो उतरती है ऑन टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। शी इज वॉकिंग ब्रिस्कली अगेन, इज वॉकिंग चल रही है, अब वो चल रही है ब्रिस्कली तेजी से, तेजी से चलने को बोलते हैं ब्रिस्कली, तेजी से, अगेन फिर से, दिस टाइम टूवर्ड्स द टावरिंग ऑफिस बिल्डिंग, दिस टाइम इस समय, टूवर्ड्स की ओर, टावरिंग बहुत ऊंची टावर, ऑफिस बिल्डिंग तो भवन जो है, वेयर हर इंटरव्यू अवेट्स, अवेट्स मीन्स इंतजार, तो जहां पे, वेयर जहां उसका इंटरव्यू जो है वो इंतजार कर रहा है। अब यहां से पढ़ेंगे, शी इज वॉकिंग ब्रिस्कली अगेन, दिस टाइम टूवर्ड्स द टावरिंग ऑफिस बिल्डिंग वेयर हर इंटरव्यू अवेट्स, तो अब वो तेजी से फिर से चल रही है, इस समय वो चल रही है बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग की ओर, जहां पे उसका इंटरव्यू है वो इंतजार कर रहा है, मतलब यहां पे उसका इंटरव्यू होगा। रिया इज फोकस्ड ऑन द फ्यूचर, रिया इज फोकस, नाउ इज एम आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो वाला सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में, तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव में है सेंटेंस, तो रिया का फोकस अब किस में है, अभी फ्यूचर, भविष्य पर। डिटर्मिन टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और डिटर्मिन वो दृढ़ निश्चय उसने किया है,
टू मेक, बनाने का, द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, सबसे अधिकतम लाभ उठाने का इस अवसर का। तो रिया जो है वो फोकस्ड है, उसका पूरा ध्यान केंद्रित है अपने भविष्य पर, और वो डिटर्मिन्ड है, दृढ़ निश्चयी है कि वो पूरा का पूरा फायदा उठाएगी इस अवसर का, अधिकतम फायदा उठाएगी इस अवसर का। इन द लॉबी ऑफ द बिल्डिंग, नाउ बिल्डिंग जो भवन है उसकी लॉबी में, उसके गलियारे में, रिया टेक्स अ डीप ब्रेथ, रिया टेक्स लेती है, अ डीप ब्रेथ एक गहरी सांस, स्ट्रेटन्स हर पोस्चर, स्ट्रेटन्स मीन्स सीधा करना, और पोस्चर होता है उठने बैठने चलने का तरीका, जिसमें हम अपनी पीठ को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। तो स्ट्रेटन्स हर पोस्चर, अपने बैठने उठने के तरीके को बिल्कुल सीधा करती है, और वॉक्स टूवर्ड्स द एलिवेटर, वॉक्स चलती है टूवर्ड्स की ओर, और एलिवेटर होता है लिफ्ट, जो ऑटोमेटिक लिफ्ट चलती है। तो रिया क्या करती है, गहरी सांस भरती है, अपने उठने बैठने के तरीके को सीधा करती है और चलती है लिफ्ट की ओर। ये पूरा का पूरा सेंटेंस देख लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब है उसमें एस या ईएस लगा है, इसका आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, द डोर्स ओपन एंड शी स्टेप्स इन, द डोर्स ओपन, ये लिफ्ट है, उसके डोर्स जो है वो खुल जाते हैं, एंड शी स्टेप्स इन, और वो अंदर कदम रखती है, स्टेप्स इन। रेडी टू फेस द इंटरव्यू, तैयार है वो फेस करने के लिए, सामना करने के लिए इंटरव्यू का, विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है कि मुश्किल समय का डट के सामना करना और उबर आना उससे, मुश्किल समय का सामना करके विजयी होके उससे निकलना। तो इंटरव्यू जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ और रेजिलियंस के साथ, लचीलेपन के साथ वो तैयार है फेस करने के लिए। द एलिवेटर असेंड्स, ये देखिए इसको कैसे बोलेंगे, असेंड्स, तो वो जो लिफ्ट है वो ऊपर चढ़ती है, असेंड मीन्स ऊपर चढ़ना, और डिसेंड मतलब नीचे आना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, उसी से ही बना है ये, असेंड्स ऊपर चढ़ती है। मार्किंग द नेक्स्ट स्टेप इन रियाज जर्नी, मार्किंग अंकित करना, इसको बोलते हैं अंकित करना, नेक्स्ट स्टेप अगला कदम, रियाज जर्नी रिया की यात्रा में। तो मार्किंग मीन्स अंकित करते हुए अपना पहला कदम रिया की यात्रा में। एज शी कंटिन्यूज टू परस्यू हर ड्रीम्स, जैसे ही वो जारी रखती है, कंटिन्यूस जारी रखती है, टू परस्यू पीछा करना या फॉलो करना, हर ड्रीम्स अपने सपनों का। यहां से दोबारा से पढ़ेंगे, द एलिवेटर असेंड्स, मार्किंग द नेक्स्ट स्टेप इन रियाज जर्नी एज शी कंटिन्यूज टू परस्यू हर ड्रीम्स। तो जिस तरीके से यहाँ बताया गया है कि एलिवेटर जो है, लिफ्ट है, वो ऊपर चढ़ती है, वो भी अंकित करता है रिया का अगला कदम, रिया की जर्नी का, यात्रा का अगला कदम, जैसे ही वो जारी रखती है पीछा करना या फॉलो करना अपने सपनों को। तो एलिवेटर जैसे ऊपर चढ़ रहा है, वैसे ही रिया भी इंटरव्यू देगी और अपना भविष्य बनाएगी। फ्रेंड्स, आपने पूरी स्टोरी में देखा होगा रिया ने शुरू से लेकर लास्ट तक कितनी मेहनत करी है अपने इंटरव्यू के लिए, और लास्ट में वो रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो सफल होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स तो सीखे ही होंगे, साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखे होंगे। एक होमवर्क आपके लिए भी है, और ये आपके लिए सेंटेंस है, रिया आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दे रही है। तो इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। अगर आप चाहें तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। दे का जो वर्ब है वो इंग्लिश में होगा गिव, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप ये यूज करके ये वाला सेंटेंस इंग्लिश में लिख के कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए। तो ये सेंटेंस तो आपको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। सेकेंड सेंटेंस है, रिया इंटरव्यू के बाद मुस्कुराती है, इसको आपको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे रूल लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो आप यहाँ पे चेंज करके कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं या तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और मेरा ये एफर्ट भी अच्छा लगा आपको समझाने का, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस तरीके के ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ बनाती हूँ इस चैनल पे। कमेंट ज़रूर करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।